मरियम साहबा कहती हैं कि पीडीएम के इजलास में फैसला हुआ था कि अपोजिशन लीडर जो है वो मुस्लिम लीग नून से होगा, और हमने उसी को ऑन किया और उसी को मानते रहे, और इन्होंने आके अचानक सेलेक्टेड के साथ मिलकर अपना अपोजिशन लीडर बना लिया। देखिए, पहली बात तो है कि मरियम साहबा ने जो सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसके कॉपीराइट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है वो सबसे पहले सिलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के ऊपर, और जिस पे वज़ीर आज़म ने खुद भी डेस्क बजाया उस वक्त जब वो उन्होंने उनको किया, उनकी पहली स्पीच थी पार्लियामेंट के अंदर। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहबा की बात को से मैं एग्री नहीं करता हूँ। मैं उस पीडीएम की मीटिंग में मौजूद था, वहाँ पर एक मुतफिका फैसला हुआ था कि गिलानी साहब को हम मुतफिका तौर पर चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट बनाते हैं। हमने वहाँ पर यह भी तजवीज़ पेश की अगर कोई और ख्वाहिशमंद है तो वो चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट आ सकता है, लेकिन सब ने गिलानी साहब पे इतफाक़ किया। उसके बाद जो है डिप्टी चेयरमैन पे इतफाक़ नहीं हो रहा था। हमारी दो मेंगल साहब की पार्टी की भी ख्वाहिश थी कि वो डिप्टी चेयरमैन बने, क्योंकि उनका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से। तो हमने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने फैसला किया, और JUI को, हालांकि हक तो PMLN का बनता था, लेकिन JUI को हमने जो है वो कहा, वो फैसला हुआ पीडीएम की कमेटी का कि JUI जो है वो डिप्टी चेयरमैन का हो। तो मरियम नवाज साहब उस मीटिंग में मौजूद नहीं थी जिसमें ये फैसला हुआ था डिप्टी चेयरमैन का, और जिस मीटिंग में वो मौजूद थी उसमें सिर्फ चेयरमैन सेनेट का फैसला हुआ था। आप मुझे बताएं कि कौमी असम्बली में इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है। क्या कभी हमने कहा कि जो आपके साथ आप जिस तरीके से आपके ऊपर केसेस बनाए हैं, बेगुनाह केसेस बनाए गए हैं, आप असम्बली पार्लियामेंट नहीं आ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप बिलावल साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें? या कभी हमने पंजाब में ख्वाहिश जाहिर की, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी पार्टीज हैं, मेजॉरिटी पार्टी का जो है उन्होंने जो है अपना जो राना तनवीर साहब को पब्लिक आउट कमेटी का चेयरमैन बनाया, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन पब्लिक कमेटी का चेयरमैन होता है। तो हमने तो कभी बात नहीं की कि आपने ये क्यों किया, या आप ऐसे करें लीडर ऑफ द अपोजिशन फिलहाल हमें दे दें, जब आप जेल से बाहर आ जाता है फिर हम या आपकी जमानत हो जाती है फिर हम वापस कर देंगे। नहीं, क्योंकि ये इनका हक था, इनको चाहिए कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन करें, इसमें यहाँ पर भी करें, पंजाब में भी करें। और पीपल्स पार्टी का ये हक बनता है कि हम मेजॉरिटी पार्टी है, हमारे पास मेजॉरिटी है अपोजिशन में, हम लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन में। तो यूसुफ गिलानी साहब को जो हमने अपोजिशन लीडर नॉमिनेट किया, और यूसुफ गिलानी का कद काट अगर आप देखें, मेरे लिए काबिल एहतराम है, हर सेनेटर मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन यूसुफ गिलानी की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखे मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही जिम्मेवार लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार अदा करते हैं। कुंडी साहब, जब गिलानी साहब अपनी दरख्वास्त जमा करवाने गए अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए, तो क्या उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया गया था? सारी पीडीएम को पता था कि हमारे पास मेंबर्स पूरे हैं, और हम, क्योंकि वो दिन जो था वो लास्ट डे था, वो आखिरी दिन था, आपने अपने सिग्नेचर्स जो है वो चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में जमा कराने थे। तो इसलिए क्योंकि आखिरी दिन था, हमारे पास मेंबर पूरे थे, PMLN के पास मेंबर पूरे नहीं थे, तो हमने अपनी दरख्वास्त जमा करा ली कि हमें लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया जाए। और ये बात हमने मौलाना साहब से पहले बता दी थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, क्योंकि गिलानी साहब को के वोटों पे जिस तरीके से दिन दहाड़े डाका डाला गया है, 7 वोटों पे 21 करोड़ आवाम के सामने जो डाका डाला गया है, उसका केस हम लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया, लेकिन हम इस पे अपील में जा रहे हैं। तो जब तक उसका फैसला नहीं होता, और इंशाल्लाह जब फैसला ही होगा और गिलानी साहब जो देखेंगे कि वो चेयरमैन सेनेट होंगे, तो फिर हम लीडर ऑफ द अपोजिशन चेंज करेंगे, अपनी पार्टी में से किसी और को लेके आएंगे, लेकिन उस वक्त तक लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो गिलानी साहब होंगे। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान इस पे राजी हो गए थे? देखिए, ये एक राजी होना या होना, ये तो मैं उसमें मौजूद नहीं था, टेलीफोन कॉल जब उन्होंने प्रेसिडेंट जरदारी साहब को की थी। लेकिन देखिए, मैंने सबसे पहले आपको ये बात की कि क्या हम ये कह सकते हैं कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असेंबली में हमें दे दें? कैसे कहेंगे हम, क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी साहब आपने कहना कि अपोजिशन के फैसले, क्योंकि कुंडी साहब इलेक्शन आपने लड़ा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, चेयरमैन सेनेट का भी, उससे पहले सेनेट का इलेक्शन जो था, ये सारी चीज़ें आपने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से लड़ी हैं, तो ये भी फैसला तो आपने कहा कि नहीं हुआ था वहाँ पे, तो क्या अब बतौर चेयरमैन या बतौर सदर पीडीएम जो है मौलाना फजलुर रहमान, आपने कहा उन्हें आगाह कर दिया गया था, तो क्या वो इस पर राजी थे? देखिए, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन होना था, उस पर हमने अपने कैंडिडेट्स जो है वो जो पार्टीज के थे, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी नून थी, तो उन्होंने हम सब ने कंसेंसस पैदा हुआ, मौलाना साहब ख्वाहिशमंद थे, उनकी पार्टी ख्वाहिशमंद थी डिप्टी चेयरमैन के लिए, हमने उनको दिया। लेकिन क्या आप आसान अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे सिर्फ चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी की इत्तफाक राय हुआ था, अपोजिशन लीडर की कोई बात ही नहीं हुई थी? चेयरमैन का इंतखाब जो है उसका नाम जो है वो पीडीएम की सरबराही इजलास में हुआ था,
डिप्टी चेयरमैन का जो बाद में कमेटी बनी थी, जो हर पार्टी से एक एक शख्स लिया गया था, उसमें फैसला हुआ था। और अब हम मेजॉरिटी पार्टी, आप मुझे बताएं, आप मुझे साइंस बताएं कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन में, हम मेजॉरिटी पार्टी, हम कैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन किसी और पार्टी को दें? लेकिन ये तो साइंस वैसे ही है ना, जैसे कम होने पे, अकलियत होने पे डेप्यूटी चेयरमैन JUIFA को दे दिया, फैसला PDM ने किया, आपने भी तो सरे तस्लीम खम किया ना उस पर। देखिए उस वक्त जो है नून ने ख्वाहिश जाहिर नहीं कि हम डिप्टी चेयरमैन बन रहे हैं। उस वक्त सिर्फ दो पार्टियों ने ख्वाहिश जाहिर की, एक मौलाना साहब ने और एक जो है मेंगल साहब। उसके दरमियान अब नून लीग ने ख्वाहिश जाहिर कर दी थी अपोजिशन लीडर की, तो आपके साथ तो बड़ा तल्लक था। नून लीग तो सारे पुराने गिले छोड़ के आपके साथ चल पड़े थे, तो आपने अब उनकी ख्वाहिश पे क्यों नहीं, उनकी ख्वाहिश पूरा करने में क्यों नहीं मदद की? देखिए नून लीग से हमारा अच्छा ताल्लुक था नहीं, हमारा अभी भी ताल्लुक है, ठीक है। माजी के किस्से जो है वो माजी में हमने दफन कर लिया। माजी में जाना नहीं चाहते थे, ना नून जा रहे, ना हम जाना चाहते थे। माजी हमारा बड़ा ताल्लुक गुजरा है, बड़े वाकयात माजी में हुए। हम माजी पे अगर जाएंगे तो बहुत सी ऐसी बातें निकलेंगी जो कि हम आगे रिश्ते नहीं निभा सकते। हमने मुस्तकबिल को देखना है, हमने इस अवाम को जो है उसको हमने जो है इस हुकूमत से जो है छुटकारा हासिल करवाना है। क्योंकि इस वक्त जो मुल्क का हाल है, जिस वक्त जो लोगों का हाल है, लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं। फैसल साहब कब तक दोबारा मुस्लिम लीग नून के साथ हालात बेहतर होने या दोबारा मुलाकात के इम्कान कब तक हैं? बिलावल साहब के यहाँ आसफ अली जरदारी साहब के राब्ता मरियम साहबा से कब तक हम समय मुतवक्को होगा? देखिए हमारी PDM की मीटिंग हो रही, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होने वाली है 5 अप्रैल को। क्योंकि कोरोना की वजह से हमने अपना जलसा मुलतवी कर दिया है। हमारी CC की मीटिंग होने वाली है, उसमें हमें तफसीली इसके ऊपर डिबेट करनी है, अपनी राय देनी है, हर CC के मेंबर ने राय देनी है, फिर उसमें फैसला होना है। जब वो फैसला हो जाएगा फिर हम उनके पास जाएंगे। अच्छा कुंडी साहब, आप ये देखें सितंबर से लेके अब तक काफ़ी वक्त बीत चुका है, अभी तक हुकूमत को टफ टाइम दिया गया किसी हद तक, लेकिन आपके जो मकासद से वो पूरे नहीं हुए। मकासद पूरे ना होने में आप क्या समझते हैं कि PDM की तमाम जमातें कसूरवार हैं या एक आध जमात कसूरवार है? देखें मकासद से आपका क्या मुराद है? मकासद तो देखें, हमने इस हुकूमत पे पहली दफ़ा अदम एतमाद का इजहार किया। यूसुफ रज़ा गिलानी की सूरत में हमने जो सेनेट की सीट जीती, तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि अपोजिशन को इस्लामाबाद से सेनेट की सीट मिली। और हमने PDM के दोस्तों से ये कहा था कि आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ। तो हमसे सवाल होता था कि हम कैसे लेके आएँ। तो हमने यूसुफ रज़ा गिलानी की सूरत में साबित किया कि अगर हम मरकज़ में अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ तो हम कामयाब कर सकते हैं। इस तरह हम पंजाब में भी कर सकते हैं, इस तरह हम स्पीकर पे भी कर सकते हैं। अगर PDM के दोस्त सब हम इकट्ठे होते हैं तो जब चाहे PDM की लीडरशिप अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है। पंजाब में अदम एतमाद के हवाले से बड़ा शोर मच रहा है। आपके पंजाब में जो पार्लियामेंट्री लीडर है उनका कहना है कि 20-25 लोग मेरे साथ राब्ते में हैं और जल्द हम पंजाब में अदम एतमाद ले आएंगे। ऐसी कोई बात है? देखिए क्योंकि हसन मुर्तज़ा साहब वहाँ पे पार्लियामान लीडर हैं, शायद उनका अपोजिशन के मेंबरान उनके साथ, हुकूमत के मेंबरान शायद उनके साथ राब्ते में, उसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि ये PDM की लीडरशिप ने फैसला करना है कि वो पंजाब में मरकज़ में कब अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं, कब लाना चाहते हैं और कब लाएंगे, ये वो फैसला करेंगे। वो अथॉरिटी ना मैं हूँ, ना हसन मुर्तज़ा साहब है, ना कुछ है। तो ये फैसला मिल बैठ कर चले फैसल भाई, आप एक चीज़ कह दें, बाकी आपकी पार्टी का जो फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। आप बतौर एक सियासी रहनुमा, अपनी पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, आप असम्बलियों से इस्तीफे देने के हक में हैं या नहीं? मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ। बिल्कुल हम हक में है। देखिए हम बिल्कुल हक में है, लेकिन थ्रू प्रोसेस। हम ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च हो, धरना हो, जेल बरोतर, जो भी ऑप्शन है, जब हम एक शख्स को, एक हुकूमत को हम अदम एतमाद के तरीके के जरिए हटा सकते हैं, फिर हमें इस्तीफे देने की जरूरत है। हुकूमत हटाना मतलब है ना कि इलेक्शन हो जाए, फिर आप अपने PDM का वज़ीर आज़म लें, उसके बाद वो इलेक्शन का ऐलान कर दे, एक प्रोसेस के जरिए ऐलान कर दे। PDM का वज़ीर आज़म कौन हो सकता है? चलें ये बता दें, PDM का वज़ीर आज़म कौन मुतवक्को कौन हो सकता है? अक्सरियत तो फिर नून लीग के पास है। PDM का देखिए अगर नून के पास है तो वो ले, लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ बनना चाहते हैं वो ले। PDM की अगर वो उनकी ख्वाहिश है बनने की, अपना नाम PDM की मीटिंग में ले, उस पर डिबेट होगी, फिर उसके बाद जो भी PDM का फैसला होगा हम उनके साथ होंगे।